किसी ने पूछा था कि ये जो इसकी पीक्स आ रही हैं सबसे फर्स्ट वाले स्पेक्ट्रम में, आईआर स्पेक्ट्रम में, तो हम उसकी वाइब्रेशंस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये टेबल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिसके यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इसके नाम्स लिखे हुए हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसके पीक्स की जो है वो एरिया लिखा हुआ है कि किस एरिया में, किस फ्रीक्वेंसी में, किस वेव नंबर में हमारे पास। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इस टेबल में कि कार्बोनाइल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो 1000 से लेकर 1300 तक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये 1200 पर कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है। अब इसी तरीके से दूसरा आपको नज़र आ रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन की, और इसकी जो पीक्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हैं 740 से लेकर 760 तक, और यहाँ पर भी हमारे पास 1725 पे हमारे पास एक पीक आ रही है। तो हम इसको यही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये मिड में आ रही है, तो हम इसको एल्डिहाइडिक की ही जो पीक है वो कंसिडर करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ को। फिर इसी तरीके से 3000 पे हमारे पास CH3 की पीक आ रही है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अल्केन और अल्कीन की पीक्स कहाँ आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से इस टेबल को रीड किया जाता है। दूसरा ये सवाल किया गया है कि अगर हम यहाँ पर हम ये किस तरीके से माइनस कर रहे हैं इसकी पीक्स को मास स्पेक्ट्रम में, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि समझे जैसे मेरे पास 74 रुपीज़ थे, 45 रुपीज़ मेरे पास बच गए हैं, और बकिया रुपीज़ की जो है वो मैंने शॉपिंग कर ली थी। अब मुझे इसको ये जानना है कि मैंने आया कितने रुपीज़ की शॉपिंग की। तो मैं 74 में से 45 को माइनस कर दूँगी, तो जो मेरे पास बच जाएगा उससे हम अपना मतलब ये एग्जाम्पल दिए है मैंने। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने 74 को माइनस किया 45 से, तो हमारे पास आ रहा है 29। अब हम ऊपर पीक हमें बता रही है कि हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये 29 जो है वो किसका मास है। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप में हमारे पास कार्बन होता है 12 मास के साथ, 16 जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, और एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है। तो फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 29 आता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारे पास मास आ रहा है ना, जो हमारे पास पीक आ रही है 45, वो किस को टूटने के बाद आ रही है, वो एक ग्रुप जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो निकल चुका है। फिर फर्दर हम कैसे पता लगाएंगे कि एक और कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हम इस 45 में से माइनस कर देंगे 31 को, तो हमारे पास 14 आ रहा है। 14 किसको बताता है कि हमारे पास अगर हम कार्बन CH2 है तो 12 जो है वो कार्बन का हो गया, और +2 हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें, तो ये 14 आ गया। तो यानी हमें इससे ये पता चल गया कि एक तो फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइडिक का टूट के निकल गया मॉलिक्यूलर आयन पीक से, और जो दूसरा निकला है वो हमारा CH2 है। तो फिर इससे इसको माइनस करके, इसको ब्रेक करके जो है हम पता लगाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये मास स्पेक्ट्रम में फंक्शनल ग्रुप्स क्यों टूट रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है कि हम इसमें बम्बार्डमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो मतलब कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, जिसकी वजह से जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपस में मतलब ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वही इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास 74 पे मॉलिक्यूलर आयन पीक थी, फिर जो इसकी डॉटर आयन पीक्स हैं वो 45 है, 31 है, 29 है। तो जो फर्दर ये ब्रेकेज हो रही है, ये फंक्शनल ग्रुप्स की ब्रेकेज हो रही है, जिसके बेस पर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर भी हमारे पास जो टेबल हमें एग्ज़ाम में दिया जाएगा ना, आईआर स्पेक्ट्रम को हम उसको ईज़िली से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ बातें इसमें याद रखने की भी हैं, सारी बातें ये नहीं है कि आप उसको समझना ही वो करें, लेकिन इसमें जो है याद आपको यही रखना है कि जब हमारे पास CH2 होगा तो उसकी जो है वो 3 मल्टीप्लिसिटी होगी, जो कि यहाँ पर है। बस समझे कि 3 लाइंस होंगी तो आप समझ जाइएगा ये CH2 है, ये आपको याद रखना है अगर आप इजीली तौर पर स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं। फिर आपको ये पता है कि 4 की जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो आप वहाँ पर पता लगा लें इजीली देख के कि ये CH3 प्रेजेंट है। फिर इससे आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि 7 से 8 के दरमियान में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो 8 से 9 कौन सा बता रहे हैं, एसिटिक एसिड, जो मैंने आपको पहले बताया था दूसरी वीडियो में। तो जो प्रोटॉन NMR है वो हमें मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है कि आया जो हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं जो हमारे स्ट्रक्चर्स के, उसमें मल्टीप्लिसिटी कितनी है। अगर सिंगलेट है तो ज़ीरो है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कार्बन के पास, और अगर डबलेट है तो इस तरीके की पीक्स होगी, और ट्रिपलेट है तो 3 पीक्स होंगी, क्वार्टेट है तो अच्छा ट्रिपलेट जो है ना वो हमेशा CH2 की आती है और क्वार्टेट हमेशा CH3 की आती है। जो फर्दर पीक्स हैं जैसे हेप्टेट है और हेक्सटेट है तो ये सब बेंजीन की रिंग्स होती हैं, मतलब बेंजीन रिंग को शो करती हैं, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है NMR की वो और इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा तो हमने इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकाली, वो 1 आ गई। अब हमें इस 1 से क्या पता चलता है, हमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी रिंग्स के बारे में या पाई बॉन्ड्स के बारे में बताती है। तो अब यहाँ पर कार्बन 3 है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें रिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि रिंग्स जो है वो 4 या 4 से अबव 6 तक की रिंग्स होती हैं। तो हमें अब पता चल गया कि हमारे स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड मौजूद है। फिर हमने इसी को आगे जाके फर्दर ब्रेकिंग की, 74 को माइनस किया 45 से, तो हमें पता चल गया 29 हमारा मास आ रहा था। हमें पता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का मास जो है वो 29 होता है, 14 CH2 का होता है। फिर हम ऊपर गए तो इसकी टेबल से हमने, जो टेबल मैंने आपको दिखाया है उससे हमने इसकी पीक्स पता लगाई, तो हमें एक कार्बोनाइल ग्रुप की पीक मिली और एक एल्डिहाइडिक और एक CH3 की मिली है पीक। और इसमें भी देखें ये क्वार्टेट आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि क्वार्टेट है तो आप हम समझ जाइएगा कि ये CH3 की वजह से। और अगर 3 मल्टीप्लिसिटी यानी ट्रिपलेट हो तो आप समझ जाइएगा कि ये CH2 है। यहाँ पर भी इजी वे में समझ सकते हैं आप इसको कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लिसिटी आ रही है CH2 हो गया, 4 मल्टीप्लिसिटी आ रही है CH3 हो गया, और यहाँ पर मैंने बताया था कि 7 से 8 में कोई जो है वो आपको पीक शो नहीं कर रही है केमिकल शिफ्ट में, तो बस यहाँ पर 8 से 9 तक है, तो ये फिर एसिटिक एसिड की पीक हो गई। अब जब हमने इसको बनाना शुरू किया इस स्ट्रक्चर को, तो हमने 3 कार्बन्स को रखा। अच्छा, हमें ये जो इसके जो ओज लगाने हैं ना वो इसको देखते हुए लगाने कि हमें यहाँ से भी इसका कार्बोनाइल एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल ग्रुप का मिल रहा था और यहाँ से भी हमें एसिटिक एसिड का मिल रहा था इंडिकेशन। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ओ हमने एक इधर लगा दिया और एक हमने इधर लगा दिया। हमें पता था इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन से कि एक पाई बॉन्ड है तो वो हमने पाई बॉन्ड लगा दी। फिर हमने एक H इधर लगा दिया और इथाइल ग्रुप का CH2 और CH3 की इंडिकेशन 3 स्पेक्ट्रम्स कर रहे थे, तो हमने फिर इसको इथाइल ग्रुप लगा दिया। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरीके सही हैं।